बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक हैदर अली अहमद है और मैं तारा ग्रुप में बतौर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट R&D काम कर रहा हूँ। आज जिस फ़सल के बारे में हम बात करेंगे वो कपास की फ़सल है। कपास हमारे मुल्क के एतबार से एक बहुत नाक़दावर फ़सल है, जो कि अगर हम ग्लोबल हिसाब से देखें तो हमारी प्रोडक्शन पाकिस्तान की 5वें नंबर पर है और ये GDP में एक अहम किरदार अदा करती है। कपास पर आज हम बात करेंगे कि इसकी पैदावार को कैसे भरपूर बनाया जा सकता है और किस तरीके के साथ नुकसानदेह कीड़ों से बचा जा सकता है। आम तौर पर कपास पर रस चूसने वाले कीड़े बहुत ज़्यादा हमला करते हैं, जिसकी वजह से इसकी पैदावार में ख़तरख़्वाह कमी आती है, जिसमें सबसे पहला थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी ज़ेरे गौर रहते हैं। इसमें सफ़ेद मक्खी इंतहाई अहम किरदार अदा करती है, जो कि सारा साल खेत के अंदर मौजूद रहती है और पाकिस्तान के अंदर इसकी 70 से ज़्यादा स्पीशीज़ जो सी हैं वो अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। 15 तक नस्लें जो सी हैं वो मुख्तलिफ़ क्रॉप्स के ऊपर रहती हैं। सफ़ेद मक्खी 3 तरह से पौधे को नुकसान करती है, जो कि रस चूसती है, पत्ते के निचली सतह के ऊपर जाकर सैप चूसती है, अपने जिस्म से एक मादा खारिज करती है जिसे हनी ड्यू कहा जाता है, जिसके ऊपर बाद में फफूंदी लग जाती है और कपास काली होना शुरू हो जाती है। ये एक वेक्टर के तौर पे काम करती है कि वायरस को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसफ़र करती है, जिससे कपास के ऊपर लीफ कर्व वायरस को देखा गया है। अगर हम सफ़ेद मक्खी के बालिग को देखें, इसकी जो पर हैं उसके अंदर कुदरती तौर के ऊपर एक मोमी तय होती है जिसे हम वैक्सीलियर कहते हैं और इसका परवाना 1 से 2 मिलीमीटर लंबा या 1 से 2 मिलीमीटर उसका हुजम होता है। सफ़ेद मक्खी की मॉनिटरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फ़सल की पेस्ट स्काउटिंग करें। पेस्ट स्काउटिंग के अंदर आपने कपास के खेत को जाके बगौर मुशाहिदा करना है और अगर आपको वहाँ पर 5 सफ़ेद मक्खी के बालिग या बच्चे या दोनों मिलाकर 5 मिले, मुआशी नुकसानदेह है, उसके ऊपर स्प्रे करना या उसको कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। जैसे जैसे फ़सल अगले मराहिल पर मुंतकिल होती है, वैसे वैसे फ़सल पर सफ़ेद मक्खी का हमला बढ़ता जाता है। बूडो तारा की जदीद केमिस्ट्री है, जो कि जब स्प्रे की जाए तो कीड़ों को मफलूज कर देती है। कीड़ा फौरी तौर के ऊपर खाना पीने का अमल रोक देता है, रस चूसना रोक देता है, जो उसकी मौत का बायस बनता है। बूडो कीड़ों में कुव्वत मुदाफ़त पैदा होने की सलाहियत को ख़त्म कर देती है। बूडो सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के साथ साथ सबस्टेला और थ्रिप्स को भी कंट्रोल करती है। जैसे जैसे कपास की फ़सल अगले मराहिल के ऊपर जाना शुरू होती है, वैसे वैसे सफ़ेद मक्खी अगली नस्लें कपास की फ़सल पर आना शुरू हो जाती हैं। अब कपास की फ़सल पर सफ़ेद मक्खी के बालिग, अंडे और बच्चे तीनों मौजूद होते हैं। तो तारा ग्रुप की रिसर्च के बाद एक प्रोडक्ट रैंडम इजाद की गई, जो कि ना सिर्फ सफ़ेद मक्खी के बालिग, इसके बच्चे और इसके अंडों को कंट्रोल करती है और इसके साथ साथ ये ऐसी केमिस्ट्री है जो कि स्प्रे की जाए जब खेत के अंदर तो कीड़ा खाना पीना छोड़ देता है, कीड़े को मफलूज कर देती है और कीड़ा नुकसान बंद कर देता है। ज़रूरी ज़हरों के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल के लिए काश्तकार भाइयों को PPEs का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके अंदर जिस्म को पूरा ढाँप लें, मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स पहनें और नंगे पाँव स्प्रे ना करें। ज़हरों को इस्तेमाल करने के बाद खाली बोतलों को खेत से मुनासिब जगह पर तलफ़ कर दें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे इलाके के नुमाइंदे से रब्ता करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। बहुत शुक्रिया।